गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुराना कुआं है जिसके पास रात में जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। गांव के लोग इस बात को सिर्फ डराने वाली कहानी समझते थे, लेकिन एक दिन चार दोस्त राहुल, अमन, विकास और सोनू सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। एक शाम वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्हें दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं काई से ढका हुआ था। उसके चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी चीज की रखवाली कर रहे हो। सोनू ने मजाक करते हुए कुएं में झांका। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो हंसते हुए बोला। तभी कुएं के अंदर से किसी और की आवाज आई। कुछ भी नहीं है। चारों दोस्त चौंक गए। आवाज बिल्कुल सोनू जैसी थी। राहुल ने सोचा कि ये गूंज होगी, लेकिन जंगल इतना शांत था कि गूंज होना संभव ही नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से किसी की रोने की आवाज आने लगी। अमन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। नीचे गहरा अंधेरा था। फिर अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसकी सफेद आंखें थी और चेहरा पानी में तैर रहा था। चारों डर कर पीछे हट गए। उसी समय हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच दौड़ रही हो। चलो यहां से, राहुल चिल्लाया। लेकिन तभी विकास बोला, रुको, कोई मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें कुएं पर टिकी थी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो किसी के वश में हो, वो कुएं के किनारे पहुंच गया। तभी कुएं के अंदर से दो काले हाथ निकले और उसका पैर पकड़ लिया। विकास जोर से चीखा। बाकी तीनों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जब वो उसे देखने लगे तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। डर के मारे वो तुरंत गांव लौट गए। उस रात विकास एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा। आधी रात को उसकी माँ की नींद खुली। विकास कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। घर वालों ने पूरे गांव में उसे खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन जंगल में उसके पैरों के निशान मिले। वो सीधे उसी श्रापित कुएं तक पहुंच जाते थे, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं थे। गांव वाले समझ गए कि कुआं उसे अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद राहुल को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात को उसके कमरे में पानी टपकने की आवाज आती, लेकिन कहीं पानी नहीं होता। फिर उसे सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। वो कहती, एक आ चुका है, अब 3 और बाकी है। राहुल डर गया। उसने अमन और सोनू को सब बताया। तीनों ने फैसला किया वो किसी तांत्रिक से मदद लेंगे। गांव के रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक ने उनकी बात सुनी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि कई साल पहले उस कुएं में एक औरत को जादू टोना के आरोप में जिंदा फेंक दिया गया था। मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। तब से जो भी उसकी आत्मा को परेशान करता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने कहा, अगर श्राप खत्म करना है तो आज रात कुएं के पास जाकर माफी मांगनी होगी। रात होते ही तीनों दोस्त तांत्रिक के साथ जंगल पहुंचे। कुआं पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और उसी में से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल आई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आंखों की जगह काला अंधेरा था। वो चीखते हुए उनकी ओर बढ़ी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका मंत्र रुक गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। एक भयानक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। अब वहां पर सिर्फ 3 दोस्त थे और सामने वो आत्मा। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आत्मा ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन डर तुम्हारा है।
अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। वो तीनों की ओर बढ़ने लगे। डर के मारे वे जंगल से भागे। काफी देर बाद वे गांव पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो बच गए हैं। लेकिन अगले दिन सोनू गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे और उन्हीं निशानों के बीच में लिखा था 2 बाकी हैं। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि रात के समय अगर जंगल की उस कुएं के पास जाओ तो अंदर से कोई तुम्हारी ही आवाज में तुम्हारा नाम पुकारता है, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो फिर कभी वापस नहीं लौटते।